स्वागत है आपका अखंड गौरव न्यूज में। मैं हूं विनोद गुप्ता। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। छतरपुर के कोतवाली थाना इलाके के सरानी गांव के रहने वाले सुरेंद्र सिंह की इलाज के दौरान मौत हो गई। दरअसल कोतवाली पुलिस के द्वारा अपराधी सुरेंद्र सिंह को गुंडा लिस्ट में रखा गया था। समय समय पर पुलिस के द्वारा परेड कराई जाती थी। बीते दिन पुलिस के द्वारा सुरेंद्र सिंह सहित कई लिस्टेड गुंडों को सूचना देकर बुलाया गया था। पुलिस के द्वारा बताया गया सुरेंद्र सिंह शराब के नशे में था और वह कुछ जहरीला पदार्थ खाकर आया था। जब उसकी हालत बिगड़ी तो हॉस्पिटल भेजा गया और उसके बाद ग्वालियर रेफर किया गया। रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। सुरेंद्र सिंह पर 16 अपराध भी दर्ज हैं। कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। फिलहाल अभी जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के दौरान अस्पताल में भारी पुलिस बल मौजूद रहा। वहीं मृतक के दोस्त का आरोप है कि उसका मृतक दोस्त ने घटना के समय जमकर शराब पी थी और शराब के दौरान इसने जहरीला पदार्थ खाकर कोतवाली पहुंचा था। तो वहीं पुलिस के द्वारा परिजनों को लगातार समझाइश दी जा रही है और निष्पक्ष मामले की जांच की बात की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, अखंड गौरव न्यूज, छतरपुर। बता रहा है जहर खाने से हुई, कोई कुछ बता रहा है, बाकी ये पता है कि चला गया मेरा दोस्त। आपके साथ कितने बजे तक? मेरे साथ में 11 लगभग समथिंग 11 बजे तक के था मेरे साथ में। सुबह या शाम? सुबह। और कोतवाली से फोन गया था उसको। अब फोन यहाँ से गया हो, वो बोल रहा था कि कोतवाली से मेरे पास परेड के लिए गुंडा परेड की फोन आ रहा है और हमको कोतवाली जाना है और जैसे हमें छोड़ दो। तो हमने उनसे ये बोली कि उसने बोल के हमसे ये बोली कि बोले हम रोज कोतवाली में ही जाते हैं। तो बोले हमें क्यों बुला रहा है बार बार? और बस इतना कह के बोले चलो हमें कोतवाली छोड़ दो, हमने अपनी गाड़ी से जाओ। बोले नहीं होते पैसे ले लेंगे अपन संगे चलो। तो हम कोतवाली तक आए। कोतवाली में इसको ये अंदर गया और मैं वहीं स्टाफ से बात करने लगा। जब तक ये बाहर निकला तो हमसे बोला वो जा रहा है तुम्हारा दोस्त। मैं उसको बाहर ढूंढने आया तो मुझे नहीं मिला। तो कितने बजे कोतवाली में आप? एक्चुअल हमें टाइम याद लगभग पिए खाए थे, हम नहीं पता। मैं पिए दारू पी रखा था तो मुझे टाइम का याद नहीं। बाकी मैंने उसको जब छोड़ा तो मुझे नहीं मिला। फिर मैं गया अपने उनके लखन यादव जी के ऑफिस में। मैंने वहां से पैसे मांगे तो उन्होंने पैसे ना देके 3000 रुपये में खर्चे के लिए भर दिए कि ये ले जाओ। वो लेके मैं घर जा रहा था तो महोबा ब्रिज के पास हम पहुंचे हैं कि हमारे पास सुरेंद्र सिंह का फोन आया कि बोले हमें छोड़ के क्यों चलेगा, हमें लेने आओ। हमने कहाँ खड़े हैं? बोले महोबा रोड पे हम प्रकाश ढाबा पे खड़े। हम प्रकाश ढाबा पर उसको लेने गए, हमको वहां नहीं मिला। फिर हमने उसको फोन लगाया, हमने अब कहाँ भर गए भैया साहब? बोले हम पिताजी जी के दरवाजे पे खड़े, इतने हमें लगा जाओ। होते गए तो वो वहीं किराने की दुकान है पिताजी के घर के पास में, तो वहां बैठा था। ये नॉर्मल स्थिति में था। तो हमसे यही बोला कि बोले हमको कुछ काम है तुम जाओ। वहीं स्टाफ की गाड़ी खड़ी थी कोतवाली की और 2-3 लोग खड़े थे। मैं नाम मैं लता जी के आते ललता यादव जी के। फिर क्या हुआ? वहाँ मैंने सुरेंद्र को बैठा देखा। सुरेंद्र मुझसे बोला कि बोले तुम जाओ, हमें कुछ काम है। मैं निकल गया वहाँ से। क्या कोतवाली गाड़ी के पास ही खड़ा फंसा? नहीं, ललता जी के घर के सामने किराने की दुकान था। वो गाड़ी कहाँ पर थी? गाड़ी खड़ी थी घर के आगे 1 प्लाट 2 प्लाट छोड़ के। कोई विवाद हुआ क्या वहाँ पे? नहीं, कुछ विवाद नहीं। अगर विवाद होता तो हमसे तुरंत खुद बोलता कि भैया ऐसी बात है, और मैं उसको खुद नहीं छोड़ता। अगर विवाद की मुझसे बोलता या मान लो तो मैं खुद नहीं छोड़ता उसको। वहाँ क्यों गए थे? उसको सुरेंद्र को लेने। नहीं, वो क्यों गया? वो नहीं मुझे बताया। वो नहीं मुझे बताया कि क्या काम है। अंदर थे घर के बाहर? नहीं, घर के बाहर किराने की दुकान पर था। घर के फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं, मैं उसको छोड़ के चला गया। जब बोला कि मुझे नहीं जाना तो मैं छोड़ के चला गया। फिर मैं जाके अपने घर पे सो गया। उसके बाद रात में इनके परिजन का फोन आया हमारे पास, घर वालों का, मतलब कौशल का। इसका पहले तो आया तो कौशल का फोन। हाँ, कौशल का फोन लगा दो मालो। हमें रात में कौशल को बताया। चीज बताओ। इस प्रकार का मामला है, क्या मामला है? कोतवाली थाना क्षेत्र में एक युवक की जहर खा लेने से मृत्यु का खतरा है, जिसमें शव का पोस्टमार्टम और जो फैक्ट्स आते हैं, बाकी जो अन्य परिस्थितियाँ हैं उन पर भी गंभीरतापूर्वक जांच की जा रही है वरिष्ठ स्तर पर भी, और मर्ग की जांच कर रहे हैं। आए हुए तथ्यों के आधार पर उचित कार्रवाई कर रहे हैं। मामला क्या था? इनके ऊपर क्या क्या आरोप थे और क्या
क्यों बुलाया गया था, कहाँ बुलाया गया? अभी की स्थिति यह है कि जहर खाने की जैसे ही सूचना मिली पुलिस को, तो उनको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया था और अब हम पीएम करा रहे हैं। पीएम रिपोर्ट आ जाने के बाद और शुरुआती जांच पूरी हो जाने के बाद ही बाकी चीज़ें। सर मैं पूछ रहा हूँ आपराधिक प्रकरण क्या थे इनके ऊपर जो इनको बुलाया गया? पूर्व से इनके ऊपर आपराधिक कई प्रकरण थे, करीब 16 मामले इन पर दर्ज थे। तो इनको इस बात के लिए था कि अन्य लोगों के साथ इन्हें भी सूचना दी गई थी कि आपको समझाइश के लिए इन्हें सूचना दी गई। गुंडा एक्ट में बुलाया गया था क्या? नहीं, उनकी गुंडा फाइल में उनका नाम था। जी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब, फेसबुक पेज को फॉलो करें, वीडियो को लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। खास खबरों के लिए देखते रहिए अखंड गौरव न्यूज़, सत्य।